2003 में एक गाना गाए थे जो कि 2004 में रिलीज हुआ था 1 जनवरी के दिन। तो उसमें हम 19 फरवरी को जेल चल गए थे। अच्छा। लालू जी जेल भेजवा दिए थे। गाना था एक 2004 में चुम्मालम जोगा। जेल जाना पड़ा तो उसमें एक और गाना था, लालू राबड़ी झाल बजाई कुत्ता कुकुर राज चलाई। सुनो ए गोरी चुम्मा चुम्मी के झमेल में हमरा के भेजलू मुजफ्फरपुर के जेल में, अब की बेर जाए हम तिहार में, धके कबार में चुम्मालेम बाजार में, धके कबार में चुम्मालेम बाजार। एक बार पुलिस वाला लोग टॉर्चर किया। अच्छा, पुलिस हमेशा पीछे करता रहा आपके। दरोगा जिले के जइबा हमके कौना जेल में, माहिर बानी बचपन से हम, माहिर बानी बचपन से हम चोर सिपाही के खेल में। दौर के सुपरस्टार हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनका जो नाम के मोहताज नहीं है। इनका नाम है शकल बलमुआ। इनके बारे में हम थोड़ी चीज बता दें कि एक जो है वो चाय बेचकर प्रधानमंत्री बना और ये चाय बेचकर सुपरस्टार बन गए। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार दोस्तों, हम शकल बलमुआ सब लोग के गोर छुके गोर लगाता नहीं। ये न्यूज 11 आप लोग देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाँ, आप क्या बोल रहे हैं? अच्छा, उस समय जो गाना का एक दौर था, जिस समय उस समय अश्लीलता नहीं थी, उस समय गाने में अश्लीलता नहीं थी। शुरुआती दौर में कौन सा गाना आपने गाया था? शुरुआती दौर का तो बहुत गाना है, लेकिन जो हिट हुआ है ना तारी वाली से, मेरा गाना तारी वाली। सबसे पहले तो एक बार जेल गए थे। जेल भी गए? हाँ, 2003 में एक गाना गाए थे जो कि 2004 में रिलीज हुआ था 1 जनवरी के दिन। तो उसमें हम 19 फरवरी को जेल चल गए थे। अच्छा। लालू जी जेल भेजवा दिए थे। गाना था एक 2004 में चुम्मालम जोगाड़ में। अरे वाह, तो ये जो गाना था ये तो अश्लीलता पर था। 2003 में गाए थे? हाँ, नहीं 2004 के फर्स्ट में रिलीज हुआ था। अच्छा, 2004 में रिलीज हुआ था। जरा सोच लीजिए कि आज लोग अश्लीलता गाते हैं और ये जो 2004 में अश्लील गाना गा के जेल जा चुके हैं। हाँ, तो उस समय गाना हिट हुआ था, कल्पना जी का गाना था एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जतरा। तो उसी पर आधारित था गाना। कौन सा गाना था जिसपे आप जेल गए थे? वो एक लाइन जरा सुनाएंगे। तो उन्हीं का गाना के जवाब था। हाँ। सुनो ए गोरी तू तो पिछला साल में हमरा के ठग देलू चुम्मा दे के गाल में, अब की बेर धके अखबार में, 2004 में चुम्मालेम जोगार में, 2004 में चुम्मालेम जोगार में। ये 2003 में उनका गाना आया और 4 में ये जवाब। मतलब उसका जवाब आपने दिया। हाँ। तो जवाब का सजा ये मिला कि आपको जेल जाना पड़ा। हाँ, जेल जाना पड़ा। तो उसमें एक और गाना था, लालू राबड़ी झाल बजाई कुत्ता कुकुर राज चलाई। हाँ, वो गाना जरा भी सुनाएंगे। वो गाना नहीं सुनाएंगे, वो गाना पर याद बैंड है। हाँ, बैंड भी लग गया था। हाँ। और उसके बाद में वो सब कैसेट सब उस समय तोड़ दिए थे। हाँ, जला दिया गया था सब। अच्छा, आप जलाए थे या नहीं, सब वहाँ अथी के तरफ से। अच्छा, प्रशासन के तरफ? हाँ, प्रशासन के तरफ से हो गया कि अब कोई गाना ये सब बजेगा नहीं मार्केट में, पूरा बंदे हो गया था। वो गाना कहीं यूट्यूब पर भी नहीं मिलेगा। हाँ। 2004 में जब आप जेल जाते हैं, जेल जाने के बाद जब आप आते हैं, उसके बाद क्या आपका ये जो दौर है वो चालू रहता है? हाँ, उसके बाद फिर आके गाए थे चुम्मालेम बाजार में। हाँ। अच्छा, वो कौन सा था? वो गाना है सुनो ए गोरी चुम्मा चुम्मी के झमेल में हमरा के भेजलू मुजफ्फरपुर के जेल में, अब की बेर जाए हम तिहार में, धके कबार में चुम्मालेम बाजार में, धके कबार में चुम्मालेम बाजार में। वो जोगाड़ में था, इसको चेंज करके बाजार में कर दिए थे। हाँ। क्योंकि जेल से आए थे। हाँ, उसके बाद फिर एक बार पुलिस वाला लोग टॉर्चर किया। अच्छा, पुलिस हमेशा पीछे करता रहा आपको? हाँ। अच्छा, तो उसके केस चलिए रहा था, केस चला था 3-4 साल। हाँ, तो उसके बाद फिर गाना गाया, ए दरोगा जिले के जइबा हमके कौना जेल में, ए दरोगा जिले के जइबा हमके कौना जेल में, माहिर बानी बचपन से हम, माहिर बानी बचपन से हम चोर सिपाही के खेल में, ए दरोगा जिले के जइबा हमके कौना जेल में।
ये गाना गाए थे जेल से आने के बाद। जेल से आने के बाद, मतलब जेल से आने के बाद ये जो है पुलिस जब तंग करती है इनको तो ये पुलिस को भी नहीं छोड़ते हैं और पुलिस पे भी गाना गा देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो दौर आपका जो चलता रहा, इस दौर के बाद सुनने में आया कि आपने चुनाव भी लड़ा जेल जाने के बाद। कब चुनाव लड़े थे और क्या क्या आपको ये मिला था? चुनाव लड़े थे पिछले वाला विधानसभा चुनाव में, कै में था, 16 में कि 14 15 में? 15। हाँ 15 में था, उसी में हम लड़े थे। हाँ तो विधायक में लड़े तो हार गए। हाँ टिकट बीजेपी से मिलने वाला था, तैयारी पूरा था, लेकिन टिकट नहीं मिला तो दूसरे पार्टी से लड़े, इसीलिए हार गए। मतलब कहीं ना कहीं आपने ये तय कर लिया, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर जो है वो जज्बा है था कि अब जो है जेल भी जा चुके हैं, गाना तो आपका वायरल हो ही चुका था तारी वाली, हाँ, और सुपरस्टार बन ही चुके थे, तो कहीं ना कहीं ये आपके मन में ये मनसा था कि हम विधायक बन जाएं और विधायक बन के जिस तरीके से आप जब जेल गए वो जेल कोई और ना जा पाए। हाँ देखिए जेल तो बना हुआ है, जो गुनाह करेगा उसके लिए जेल है, तो हम तो उतना बड़ा गुनाह नहीं किए थे, लेकिन उसमें शब्द कुछ ऐसा था, जेल गए फिर आराम से निकल गए, बेल हो गया, 3 महीना रहे जेल में। हाँ। उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा, ये तो दौर आपका था। अब अभी का जो दौर है, अब अभी का जो परिवेश है, इसमें लोग ढोरी के पीछे बड़ा पड़े हुए हैं। हाँ तो ढोरी के पीछे भी, ढोरी वाला गाना भी मेरा पहले हिट हुआ था। अच्छा, आप उससे पहले भी गाए हुए हैं ढोरी पे भी? ढोरी वाला भी मेरा 16-17 साल पहले हिट हुआ था। अच्छा, कौन सा गाना था? देख लीजिए, जो लोग आज ढोरी के पीछे पड़े हुए हैं, ये 16 साल पहले भी ढोरी पे भी गाना गा चुके हैं। सबसे पहले मेरा ही हिट हुआ था। हाँ, कौन सा गाना था? समयाना के चोप तोरा ढोरी में घोंप दी। हाँ, कैसे घोंप देते? ओरिजिनल में रहा ही है, उसके बाद समयाना के चोप आया था, बहुत गाना था। ऐलूहा नाच करे नाच हाली हाली, सबके दिखाई द उघार के दुनाली, आज लफुआ से पैसा से तोप दी तोप दी तोप दी, अगर ठीक से ना नचलू तो ई छौरा सब सनकल बाटे, सनकल बात का करी, तो समियाना के चोप तोरा ढोरी में घोंप दी, समियाना के चोप तोरा ढोरी में घोंप दी, ये समियाना के चोप ढोरी में घोंप दी पहले आया था। उसके बाद आया गाना बहुत दिन के बाद, ये गाना हिट होने के बाद निकला था, सामान नहीं खे कारे की चुप को पतारे। हाँ, जो कि और सिंगर लोग गाए थे, गुड्डू रंगीला जी, उसका जवाब और खुशबू उत्तम गाए थे, और सिंगर लोग गाए, तो आज उसका जवाब गाए थे। जवाब दिए थे। हाँ, क्योंकि आप जवाब देने में बड़े माहिर हैं। उसका जवाब भी दिए थे। वो कह रहे ये लड़की की सामान नहीं खे कारे की चुप को पतारे, उसका जवाब दिए, देखबू सामान तो करे लगबू दंड, उठबू न बैठबू रात भर ऐठबू, पेटे आपन फूलावत जईबू, तब की जईबू जब बंगाल त लइका खिलावत जईबू। देख लीजिए, ये जो है कहा गया है, हम कह सकते हैं कि अश्लीलता के बादशाह उस समय भी थे। हाँ, अश्लील गाना रहता था, लेकिन दो अर्थी रहता था उतना। हाँ, लेकिन यही चीज है कि आज के दौर के कोई भी गाना का कोई अर्थ नहीं होता है। और उस समय जिस समय ये गाना लिखते थे ना, मैं आपको बता दूं कि उस समय भी गाना का 2 अर्थ होता था। हाँ, क्या अभी का गाना सब कोई अर्थ है? कोई गाना देखते हैं डायरेक्टर रहता है, सीधे बुझाया जाता है कि अश्लील है। लेकिन उस समय गाना का सेंसर बोर्ड पास होता था मुंबई से, तब गाना रिलीज होता था, इसीलिए सब चीज का वहाँ ब्यौरा देना पड़ता था। देख लीजिए, सकल बलमुआ जी हैं, अब ये मुखिया जी बैगन में भी बुला लेते थे और गाना गाए हैं कि मुखिया जी बुलावता बैगन में। वो भी गाना पर बहुत केस हुआ था। कैसे सोचे कि मुखिया जी बैगन में बुला लेते थे? ये गाना देखिए, बैगन के आजकल तो खेत हर जगह है, तो एक मुखिया जी बैगन छाप से खड़ा हुए थे उस समय। हाँ, उसी पर गाना था। अच्छा, उसी पर गाना आप गा दिए थे। वो गाना बहुत विवादित हुआ था। हाँ, बहुत विवादित हुआ था। 2 लाइन सुनाते हैं। आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता, कबो पन सहुआ कबो न मरी देखावता,
आई हो दादा मुखिया बैगन में बोलावता। तो मतलब क्या सोच के बैगन में बुला रहा था? कभी 500 और 1000 टकिया भी दिखा रहा था भाई। ये देखिए विवाद हो रहा था, ये गाना पर बहुत विवाद हुआ, लेकिन मुखिया जी बुला रहे हैं सब्जी के लिए बैगन देना है, उनके पास बहुत बैगन है, जनता के सेवा तो करते रहते हैं मुखिया जी लोग, तो सिर्फ बैगन देने के लिए बुला रहे थे। अच्छा, सिर्फ बैगन देने, लेकिन 500 और 1000 फिर दिखा भी तो रहे। 1500 दिखा रहे थे कि अगर कुछ सब्जी के अलावे कुछ दिक्कत और भी है घर में तो 1500 रुपया भी देंगे। हाँ, लेकिन इसका लोग अर्थ जो है वो लोग दूसरा लगा लिया। हाँ, बैगन का मतलब कुछ और कोई दूसरा वाला बैगन समझ लिया। हाँ हाँ क्या? हाँ, लेकिन इनका आपका मकसद था सब्जी वाले बैगन से। बस सब्जी वाला बैगन। क्या? हाँ। आज का जो परिवेश है, आज का जो दौर है, कैसा लग रहा है इस दौर में सिंगिंग करना, गाना गाना? क्या आपको लग रहा है कि टफ है? अभी तो बिल्कुल आसान है। अभी बिल्कुल आसान है, पहले से भी टफ तो पहले था कि पहले 8 गाना का रिकॉर्डिंग होता था, 8 गाना में 1 लाख रुपया लग जाता था। हम लोग का जो ऑडियो बनता बजट था, हाँ। 1 लाख का एक प्रोजेक्ट तैयार होता था, खाली ऑडियो। अच्छा। और फिर उसमें 1 लाख शूटिंग में लग जाता था। अभी तो किसी के पास 1000-2000 रुपया है, वो गाना गा लेता है। हाँ। अभी तो बिल्कुल आसान है। हिट हो चाहे न है, आजकल स्टूडियो खुला हुआ है, ट्रैक बनता है 1000, 2000, 5000 में, कोई भी गा सकता है, लेकिन हिट होए तब। हाँ, मतलब आपके हिसाब से पहले का जो दौर था वो आज के दौर से टफ था? पहले बहुत टफ था। आदमी गाना निकालने के लिए सोच समझ के, कितना आदमी जमीन उमीन बेच के जाता था दिल्ली निकालने गाना। मतलब दिल्ली जाना पड़ता था गाना? हाँ, यहाँ भी पटना में भी रिकॉर्डिंग होता था, लेकिन कंपनी तो ज्यादा दिल्ली में न था सब कंपनी। अच्छा। आज के परिवेश में क्या आप अश्लीलता पे ही गाना गा रहे हैं या कुछ हटके गा रहे हैं? नहीं, हम तो मीडियम में गा रहे हैं, ज्यादा अश्लील भी नहीं गा रहे हैं, ज्यादा साफ सुथरा भी चलता नहीं है मार्केट में। सही बात आपने बोले। देख लीजिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कहते हैं ना कि अश्लील फैलाया जा रहा है, अश्लील लोग गाया जा रहा है। भाई साहब, अश्लील गाना गा के लोग 10 मिलियन, 20 मिलियन, 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन व्यू ले आते हैं। अगर वही साफ सुथरा अगर गाना गाए तो लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। साफ सुथरा का भी डिमांड कम है। फिर कोई गाना सब लोग गाने लगेंगे ना, तब तो फिर सुनबे करेगा पब्लिक। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी जी के सामने में गाए थे गाना, उसी गाना को फिर कन्वर्ट कर दिया इधर। खाली हिंदू नाही पूरे मुसलमान चाहता, खाली हिंदू नाही पूरे मुसलमान चाहता, हमारा देश के हर बच्चा बूढ़ जवान चाहता, हमारा देश के हर बच्चा बूढ़ जवान चाहता। और इसको क्या किए थे देश के लिए? और हाँ, ये मोदी जी के लिए गाए थे, नरेंद्र मोदी जी के सामने में, यही गाना है। खाली हिंदू नाही पूरे मुसलमान चाहता, हमारा मोदी जी के पूरे हिंदुस्तान चाहता, नरेंद्र मोदी जी के पूरे हिंदुस्तान चाहता। वो बैठे हुए थे और हमारा जब बारी आया तो हम गाए थे गाना, मोतिहारी गांधी मैदान में, वहां पर रैली हुआ था, उसमें हमको बुलाया गया। तो मोदी जी ने ये जब गाना सुना उसके बाद उनका क्या रिएक्शन था? हाँ, वहां से थे, मुंह पर हाथ रख के गाना पर गौर कर रहे थे। हाँ, गाना वो सुने बढ़िया से, गाना उनको भी अच्छा लगा और उनकी हंसी भी छूट गई। उसके बाद मोदी जी पर बहुत गाना गाए थे, 2500-3000 गाना गाए चुनाव के बेर। हाँ, सब गाना सब अच्छा। मतलब चुनाव प्रचारक भी आप बीजेपी के रहे? स्टार प्रचारक में हम थे उस समय, स्टार प्रचारक में थे। देख लीजिए, आज का जो दौर था, मैं बार बार वही कह रहा हूं कि एक वो भी दौर थे और आज ये भी दौर है जहां जब लोग गाना सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया करते थे और बैटरी जो है वो भाड़े पे लिया करते थे। हाँ। क्या? और आज जो है वो 1 सेकेंड लोग मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं और गाना का आनंद ले लेते हैं। हाँ, युग बदल गया है, सोशल मीडिया का युग है, जो गाना जब चाहिए मिल जाएगा तुरंत। हाँ,
सारे दर्शकों से हम अपील करेंगे कि जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं और जो भी गाना सकल बलमुआ जी का सुन रहे हैं उनके यूट्यूब पे जाइए और इनके गाने का आनंद लीजिए। दो अर्थीय गाना ये गाते हैं। मैं फिर से बता देता हूं कि आज के गाने में, आज के परिवेश के गाने में कोई गाने का अर्थ नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमेशा से दो अर्थीय गाना गाए हैं और निरंतर गा रहे हैं। उस गाने को वहां पे जाके आप सुनिए और इनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बता देते हैं इसलिए सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए क्योंकि इनका जो स्ट्रगल रहा है वो बहुत ही एक गरीब परिवार से उठे हैं। समझ सकते हैं कि इन्होंने जो कहा कि चाय बेचा करते थे, थाली प्लेट धोया करते थे, वहां से उठ के इन्होंने इस तरीके का आज मुकाम पाया है। इसी तरीके से आप सब दर्शकों का अगर और इन्हें प्यार मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगी तो शायद ये आज से जो बेहतर स्थिति में आए, फिर से आ जाएंगे मार्केट में। हाँ, तो हम लोग आप लोगों से यही कामना, यही गुहार लगाएंगे कि बस सकल बलमुआ के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे जाइए और फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और गाना का आनंद लीजिए। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय बिहार।